हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने देख लिया मेजरेबल फैक्टर फॉर वाटर क्वालिटी क्या है, हमें रिसोर्सेज को मैनेज क्यों करना है, स्टेक होल्डर्स क्या है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इंसिडेंट्स की। कहा था मैंने कि बहुत सारे इंसिडेंट्स है या रिसोर्सेज की मैनेजमेंट में लोकल पीपल ने कैसे हेल्प की, वो सब हम इसमें अब देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट इंसिडेंस है 1731 का। 1731 में अमृता देवी बिश्नोई है, उसने 363 मेंबर्स उसके साथ थे। ठीक है, लाइफ मतलब मेंबर थे ये। ये हुआ था कहाँ पे? जोधपुर में खेजरी विलेज में, जोधपुर में है। खेजरी ट्रीज़ को बचाने के लिए इसमें क्या हुआ था, जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उस टाइम, उन्होंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे उनको बोल दिया कि आप हैं, आप यहाँ की लकड़ियाँ काट के ले जाओ। तो इन्होंने क्या किया, इस अमृता देवी बिश्नोई ने वहाँ के खेजरी जो ट्रीज थे उनको बचाया था। इसके बाद गवर्नमेंट ने भी अवार्ड दिए थे और अवार्ड अनाउंस किए थे ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन करने में हेल्प की हो या फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स उठाए हो। ठीक है, उसके बाद था हिमालय नेशनल पार्क। हिमालय नेशनल पार्क क्या है, पहले ये नहीं था। यहाँ पर जो वहाँ के लोकल पीपल थे, वहाँ के गोट्स शिप्स को वो ग्रेजिंग करवाते थे, वहाँ चराते थे। लेकिन जब ये हिमालय नेशनल पार्क बन गया तो वहाँ का क्या हुआ, लोकल पीपल की एंट्री वहाँ पर बंद कर दी गई। ठीक है, बंद करने के बाद क्या हुआ कि वहाँ की ग्रास बड़ी तो होती, बड़ी होने के बाद सूख जाती। ठीक है, मतलब वो यूज़ नहीं हो रही थी, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आया कि अगर लोकल पीपल इन्वॉल्व होते, अगर वो उनको ग्रेजिंग मतलब एनिमल्स अगर वहाँ चरते भी रहते तो क्या होता, वो एनिमल्स उन्हें ग्रेज करते, चरते, खाते, उनका पेट भरता और जो बचा मतलब फिर से वहाँ ग्रास ग्रो भी करता, मतलब वो यूज़ भी हो जाता और दोबारा भी ग्रो कर लेता, मतलब फॉरेस्ट एरिया कम भी नहीं होता। तो लोकल अगर पीपल इन्वॉल्व होते हैं तो ऐसा होता है। लेकिन जब नेशनल पार्क में लोकल पीपल की एंट्री बंद कर दी गई तो वहाँ पर वो ग्रास बढ़ता भी लेकिन सूख जाता था। ठीक है, इसका असर ये हुआ कि बहुत बाद में ये समझ आया कि लोकल पीपल की इन्वॉल्वमेंट भी ज़रूरी है फॉरेस्ट एरिया को बचाने के लिए। फिर था चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट के बारे में सबको पता है, 1917 में आया था ये था रेनी विलेज में, गढ़वाल हिमालय का ही है ये भी। ठीक है, एरिया। तो वहाँ क्या था, वहाँ जब वहाँ की गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्टर्स को भेजा कि पेड़ काट कर लाओ, तो जो वहाँ के मेल थे वो घर नहीं थे, तो वहाँ की जितने भी फीमेल्स थी उन्होंने क्या किया, वो पेड़ों के चिपक गई ताकि पेड़ों को कट ना किया जा सके। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम चिपको मूवमेंट पड़ा था। फिर है सस्टेनेबल मैनेजमेंट। सस्टेनेबल मैनेजमेंट होती क्या है, देखिए हमें पता है कि अगर जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें बहुत सारी रिसोर्सेज हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, जो एनिमल्स यूज़ कर सकते हैं। तो हमें उनको ऐसे यूज़ करना है कि हमें अपनी लाइफ इजी बनाने के लिए हम वो यूज़ भी करते रहें या फिर एनिमल्स के लिए यूज़ भी करते रहें और वो फॉरेस्ट एरिया कम भी ना हो, ख़त्म भी ना हो। तो उसको बोलते हैं सस्टेनेबल मैनेजमेंट। मतलब वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं वो हम यूज़ भी करेंगे और वो रिसोर्सेज ख़त्म भी नहीं होंगे, उन्हें कोई नुकसान भी ना हो। ठीक है, उसे बोलते हैं सस्टेनेबल मैनेजमेंट। ठीक है, प्रोडक्ट जो वहाँ के प्रोडक्ट है फॉरेस्ट के वो यूज़ भी हों और कंजर्व भी हों। ठीक है, लेकिन ये कब हो सकता है, जब वहाँ के लोकल पीपल की, जब पीपल इन्वॉल्व होती है, लोकल पीपल इन्वॉल्व होंगे तब ऐसा हो सकता है। इसके लिए बाद में बहुत सारे ऐसे एक्ट आए जिनमें लोकल पीपल को इन्वॉल्व किया गया, पीपल का पार्टिसिपेशन किया गया। जैसे कि 1972 में वेस्ट बंगाल की बात है, वहाँ का जो साल फॉरेस्ट था, साल फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का नेम है ये, साल ट्रीज होते हैं वहाँ पे। साल फॉरेस्ट डिग्रेड हो गया, पूरा एरिया वहाँ का डिग्रेड हो गया, मतलब ख़त्म हो गया, क्योंकि वो बड़े तो सही लेकिन यूज़ नहीं हो रहे थे, वो ख़त्म हो गए। तो उसको सही करने के लिए क्या किया, AK बनर्जी आए।
AK बनर्जी थे वहाँ के डिपार्टमेंट में। उन्होंने समझा कि ऐसा क्यों हुआ है। उन्होंने समझने के बाद क्या किया, लोकल पीपल को इन्वॉल्व किया वहाँ के जो साल फॉरेस्ट था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। अरावली एरिया है ये, ठीक है। तो वहाँ पर 172 हेक्टेयर एरिया था फॉरेस्ट का जो डिग्रेड हो गया था। उसको करने के लिए उन्होंने लोकल पीपल को इन्वॉल्व किया और इसका असर पता है आपको क्या दिखा। 1983 में जिस फॉरेस्ट एरिया की वैल्यू 0 थी, मतलब कोई वैल्यू नहीं थी जिस फॉरेस्ट एरिया की, उसकी फॉरेस्ट एरिया की जब वैल्यू मेज़र की गई तो वो थी 12.5 करोड़, ठीक है। उसकी वैल्यू इतनी बढ़ गई थी किसके बाद, जब लोकल पीपल को इन्वॉल्व किया गया। तो यहाँ पे लोकल पीपल का इन्वॉल्वमेंट समझ आ गया। और चिपको मूवमेंट है या इंसिडेंस 1731 का या हिमालय नेशनल पार्क का, इन सब से क्या पता चला कि अगर फॉरेस्ट एरिया को हमें बचाना है तो हमें वहाँ के लोकल पीपल को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा वाटर रिसोर्स है। वाटर के बारे में हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।